जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है महाराज, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदाय गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयाद् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। यह पठेत यतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलं आप्नोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि से इस बात को बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ज्यादा इसकी वैल्यू है, इसकी प्राथमिकता है और हमें क्यों इसका पाठ करना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी की कथाएं आ जाती हैं, श्री राम जी की भी और अपने शिव परिवार की भी और अपने श्री राधा कृष्ण भगवान की और बाकी जितने भक्तों की, सिद्ध भक्तों की भगवान के साथ लीलाएं हुई हैं, उन सब का चरित्र जो है इसमें आता है। अपने आप को, अपनी वाणी को, अपने धाम को पवित्र करने के लिए, अपने कर्णों को पवित्र करने के लिए, कानों को, हमें इसका रोजाना नित्य सेवन पाठ अवश्य करना चाहिए। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाहयानगास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलि के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलि का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गहेनरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुवन्दिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो लोग महाराज कलयुग में अपने घर के भीतर भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं, और मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान इस बात को कह रहे हैं, यावद दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गिरे, तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं शक्ति मधुदकम्। और आगे बता दें कि पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। सिर्फ रखने मात्र से, अगर घर में हमारे में श्रीमद् भागवत शास्त्र रखा हुआ है, तो उसके जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादा हैं, लक्कड़ बाबा हैं, जिन्होंने जिसकी संतान में, कुल में, खानदान में उसका जन्म हुआ है, वो जहां भी कहीं होंगे, उनको उसका रखने का लाभ मिलता रहेगा, उसे घी दूध की कमी नहीं रहेगी। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये, कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः, प्रीणीतास्तैश्च विबुधा यावदा भूत संपलम्। और महाराज कह रहे हैं कि जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यानी कि आपका जो एक कल्प हो जाता है, इसमें कलयुग के बाद फिर से सतयुग के बाद सतयुग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे एक चतुर्युग बन जाता 43,20,000 वर्षों का। और इस प्रकार से जो 1000 चतुर्युग बनते हैं, इतने में ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, मात्र दिन निकलता है ब्रह्मा जी का, उसमें ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं। और इतने ही 1000 चतुर्युगों में ब्रह्मा जी की आधी यानी 12 घंटे की रात्रि होती है, उसमें जो है सृष्टि का विनाश करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो है 1000 चतुर्युगों का मिलके एक कल्प बनता है। और ऐसे आगे 1000 इन 1000 एक कल्प का जो ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 घंटे हैं, फिर 2 कल्प का जो है 24 घंटे हो जाते हैं, फिर 365 दिन मिला के उसमें 365 की ओर गुणा करते हैं। अरबों खरबों हजारों वर्ष के जो है यहाँ पृथ्वी पर बीत जाते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी का एक आयु बीतती है, 100 वर्ष पूरे होते हैं। और कह रहे हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम पावनम भागवतम गिरे,
सतसोथ सहस्रेश्च किमन्ये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से क्या लाभ। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्ति याम्य पाशात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम च वैष्णवो ज्ञेय शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वैपचाधिको हिषः। महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण कह रही कि ये जो कलयुग चल रहा है इस समय इस युग के राजा कली हैं, इनकी आयु मात्र 43,20,000 वर्ष है, जिसमें सभी से 5,000 वर्ष बीते हैं। और हम सिर्फ 5,000 वर्ष का अनुमान देखकर बता सकते हैं कि जब हमारे 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास जी और कबीरदास जी ये सब एक ही समय के कालीन के हैं, वो लोग आए हैं तो उस समय का वृंदावन यहाँ पे लुप्त था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। उसको प्रकट किया, कीर्तन किया, भजन किया, उस रहस्य को जो है प्रकाशित किया सब महानुभावों ने आके, स्वयं भगवान ने उसको प्रकाश किया। और वो भी आज की डेट में कितना कंक्रीट से लुप्त हो गया है, यानी कि लुप्त होता चला जाता है। वो लताएं पताएं, वो पेड़ पौधे, उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है, उस वातावरण में कमी आनी शुरू हो जाती है। कंक्रीट का हम ज्यादा से ज्यादा उसे शहरीकरण बना देते हैं, लेकिन वो वृंदावन आज भी मौजूद है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। और वृंदावन, नित्य वृंदावन जो रहता है वो भक्तों के हृदय में प्रकट होता है। वो नाम से ही, धीरे धीरे सुनने से ही, उनका नाम जाप से ही, उसके भक्त के हृदय में कोमलता, दीनता आने से वो जो है हृदय में प्रभु विराजमान होने से उसमें वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है। लेकिन फिर भी भौतिक दृष्टि से अगर देखें तो इसमें अंतर तो आता ही है। तो अगर 5,000 वर्ष पूर्व जो श्री कृष्ण भगवान आए थे उस समय धराधाम पे मौजूद थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध कराया कौरव पांडवों का, उस समय की क्या लीला रही होगी। साक्षात भगवान जब चलते होंगे रथ पर सवार होकर, क्या घोड़े चलते होंगे, और उनके भक्त लोग भी बड़े शान के साथ चलते होंगे अपने अपने रथों को सजा कर कि हम भगवान के लिए रथ सजा रहे हैं या भगवान के संग में जो है युद्ध करने के लिए रथ सजा रहे हैं। वो सारा आज की डेट में लुप्त सा हो गया है, सिर्फ मात्र 5,000 वर्षों में। तो अभी तो कलयुग के 43,20,000 वर्षों में से 4,32,000 में से 4,27,000 वर्ष बचे हैं, और जिनमें से 20,000 वर्ष पहले अपने कलयुग के जो है लास्ट भगवान आएंगे, कल्कि भगवान। तो अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तभी भी हम लोगों को भगवान का ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में और समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में गरज रहा है। कितनी भी समस्या आती रही, भक्तों को कोई समस्या आने वाली नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
नाथ नारायण वासुदेवा राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरी माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है, तेरी माँ के गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान चले आओ, गोविंद चले राधे कृष्ण 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 राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सीताराम कृष्ण हनुमान की जय, सभी साधु संत भक्त ब्राह्मणों की जय, गौ माता की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। और महाराज कह रहे हैं कि जिसके घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, यमराज के पास से कभी भी उसको छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, उनके तो कल्प तक संपूर्ण देवताएं तृप्त रहते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वरम भागवतम गिरे, सतसोथ सहस्रेष्ठ किमन्ये शास्त्र संग्रहे, न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गिरे भागवतं कलौ, न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपासात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। अब ये जो वृंदावन धाम है, तो यहाँ तो भक्ति देवी तरुणी है और हर व्यक्ति के कानों में भागवत श्रवण होती रहती है, राधे राधे बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आप वृंदावन धाम से बाहर जाएं, तो ब्रज के बाहर चले जाएं, तो ब्रज के बाहर कोई राधे को सीताराम को इतना नहीं जानते। सुबह को आरती करती, शाम को आरती करती, बाकी अपने काम में लगे रहती। ज्यादा से ज्यादा भागवत नहीं है। रामचरितमानस फिर भी अधिकांश लोगों के घर में मिल जाएगी। अगर गांव में 3000 की वोटिंग है, तो 100 रामायण कम से कम मिल जाएंगी, ज्यादा भी ऊपर मिल जाएंगी, शहरों में भी मिल जाएंगी। तो रामायण नहीं है, भागवत नहीं है। जिन बाकी बचे हुए 2000 कम से कम लोगों में, एक गांव में, घरों में, तो दूसरे किसी व्यक्ति ने कभी रामायण करा दी तो उसका थोड़ा लाभ मिल जाता। अन्यथा वो सिर्फ और सिर्फ कलह में, कलेश में, मदिरापान में और रोजाना की टन 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 टेटे में लड़ाई झगड़े में ही उनका घर पूरा चलता रहता। वही बताएं कि वो जो नरक भोगते रहते हैं, यमराज के पास में उस समय बंधे हुए रहते हैं, वो इसी कारण से है कि उनके घर में नित्य भागवत, नित्य रामायण नहीं होती है। कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं कलौ, गृहेण तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हिषः। महाराज, इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रह, वैष्णवस्तु सदा भक्त्या
तुष्ट्यर्थम मम पुत्र। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को, यानी सर्वप्रथम जब भगवान श्री कृष्ण ने हृदय में ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, कि ये चारों तरफ जल ही जल है, मैं यहाँ पर कैसे प्रकट हुआ, मुझको बनाने वाला कौन है, मेरा पिता कौन है। ऐसे मन में भाव आ रहे हैं, मैं कमल के पुष्प पर बैठा हुआ हूँ, विराजमान हूँ। तो उनके हृदय में आवाज आई त और प, दो शब्दों की। पहले तो उन्होंने कमल की जो नाल थी उसकी गहराई में जाकर खूब खोजा अपने पिता को, लेकिन जान नहीं पाए। लौट कर आए तो श्री हरि विष्णु की नाभि में से वो कमल निकल रहा था। तब आवाज आई उनके हृदय में, कानों में आकाशवाणी से, आस पास चारों तरफ जल ही जल था। त और प, दो शब्द, तप। तब उन्होंने बैठकर तप करना शुरू किया और धीरे धीरे भगवान ने हृदय में आकर उनके प्रकाश होते हुए उनको ज्ञान प्रदान किया। और भगवान कह रहे हैं कि पुत्र ब्रह्मा, हे लोकेश ब्रह्मा, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यानी कि अगर मनुष्य को भागवत शास्त्र या भगवान से जुड़ी हुई ग्रंथों को अगर लेने के लिए उसे सब कुछ लुटाना भी पड़ जाए अपने आप को, तो भी इनका संग्रह बचाव जरूर करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र तदेवाहं भवामि तीर्थेशः। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां सदा ही में देवताओं के साथ उपस्थित रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास बोले बांके बिहारी लाल की। और भगवान कह रहे महाराज की तत्व सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसिच यज्ञा सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिलोचया। यही नहीं, वहां नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। जहां पर भी भागवत कथा चलती है वहां सभी तीर्थ वास करते हैं। और संपूर्ण यज्ञ 7 कोइयां। महाराज यम भी एक कोई है, 7 कोइयों का नाम इसमें जिक्र आता है। और अयोध्या भी एक कोई है, यमपुरी है, जगन्नाथपुरी है। इस प्रकार से 7 कोई हैं, 7 कोई। और 4 अपने जो है धाम हैं, रामेश्वर, जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ। इस प्रकार से द्वारका ये अपने 4 धामों में आते हैं। वृंदावन धामों का धाम मुकुटमणि धाम है, यानी कि जितने भी धाम है उनमें भी मुकुट में अगर कोई मणि लगी हुई होती है तो वो मणि के समान श्री वृंदावन धाम है। यहाँ पर सभी विराजमान हैं, चाहे हर हर महादेव गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और साथ में कात्यायनी देवी माता विराजमान है, हमारी जमुना महारानी। इसके बाद में अपने कृष्ण भरी रघुनाथ, जब अकबर पूछने के लिए आया कि तुम्हारे तुलसीदास राम कहाँ हैं, और स्वयं तुलसीदास जी भी देखने आए, दर्शन करने आए कि मेरे प्रभु कहाँ हैं अयोध्या से, तो उन्होंने देखा यहाँ तो चारों तरफ मौली बजती रहती है, कृष्ण कन्हैया विराजमान है चक्रधारी, मेरे राम को कोई यहाँ पर नहीं दर्शन पाएगा तो इस धाम में उसका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए ज्ञान गुगड़ी के पास में कृष्ण भरे रघुनाथ जो है ज्ञान गुगड़ी महाराज, तो गोपी उद्धव संवाद भी वही हुआ है। परीक्षित का जो भागवत कथा शुरू हुई है उससे पहले भक्ति देवी यहाँ पर विलाप कर रही हैं, रोई हैं कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा आ गया है, मैं तो यहाँ पर आकर तरुणी हो गई, जवान हो गई हूँ, लेकिन मैं इसलिए रोती हूँ कि माँ तो जवान है और पुत्र बूढ़े हैं, तो मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य इनके कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए नारद मुनि मैं रोती हूँ। ये गंगा और जमुना सरस्वती ये सारी देवियां विराजमान हैं, मेरी हवा कर रही हैं, लेकिन इन्हें कोई जगाने वाला नहीं।
नारद मुनि ने इसी ज्ञान कूटड़ी पे उनके लिए बार बार गीता का पाठ, वेद का पाठ किए, लेकिन वो उठ नहीं पाए। और उसके बाद उन्होंने जब सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करी है कि इनका कोई उपाय बताइए ज्ञान वैराग्य को उठाने का, तब आकाशवाणी हुई है कि आप महानुभावों का, संतों का संग कीजिए, उससे आपको इसका उपाय मिलेगा। और सनत, सनातन, सनत, सनंदन, इन 4 कुमार जो 5 वर्षीय भाई हैं नारद मुनि के, ब्रह्मा जी के पुत्र, उन कुमारों ने इनको जो है आगे की राह बताइए कि अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं तो भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वापिस धर्म हो जाएंगे। इस प्रकार से यहीं पर कृष्ण भरे रघुनाथ यानी कृष्ण भगवान ने धनुष बाण, तुलसी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने, क्या कहूँ छवि आपकी खूब सजे हो नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण ल्यो हाथ। प्रभु क्या कहूँ, आपकी खूब सुंदर छवि है, लेकिन तुलसीदास जी का मस्तक तो तब नवेगा जब आप धनुष बाण हाथ ले लो। क्यों गए, वो जानते थे। तो कालदासी है महाराज, उन्होंने रामचरितमानस जब लिख दी, सारे ब्राह्मण अपोज में खड़े हो गए, अपोजिट हो गए, उनको मारने के लिए खड़े हो गए। ये क्या नया ग्रंथ बना दिया, हमारा धंधा चौपट करा दिया तुमने। वाराणसी की, काशी की बात है, उनकी कुटिया को आग लगा दी, लेकिन उनकी रामचरितमानस जली नहीं। और दोनों भाई राम और लक्ष्मण गेट पर ही, दरवाजे पर ही तैनात खड़े रहे। तो तुलसीदास जी को मालूम था कि प्रभु ने ही ये सब कुछ लिखवाई है, मेरी कोई बुद्धि नहीं है, उन्होंने ही लिखी है। हनुमान जी की भेंट भी जो है, हनुमान जी से भेंट भी एक प्रेत ने कराई थी। उसके बाद हनुमान जी ने फिर सीताराम लक्ष्मण जी से भेंट कराई तुलसीदास जी की चित्रघाट पर। और चित्रकूट पर ये जो है तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करने रघुवीर, वहां पर जो भेंट हुई। तो जब यहाँ पर आए तो उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में कलयुग जब आएगा और ज्यादा गहरा, अभी 500 वर्ष पूर्व की बात है, तो उन्हें मालूम था कलयुग तो जब भी चल रहा है, अकबर जैसे लोग आ रहे हैं बाहर से, उन्हें चीजों को तोड़ने आ रहे हैं, कोई मंदिरों को तोड़ रहा, कोई क्षति पहुंचा रहा है, इन चीजों को कोई मानने वाला नहीं है। तो जरूर ऐसा समय आएगा कि धनुष बाण लेना पड़ेगा। जो समय आज आपके आ चुका है, राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है, उसके लिए मारकाट हुई, कितने साधुओं को गोली चल गई। मुलायम सिंह यादव ने आप ही के समय की सामने की बात है। तो तुलसीदास जी ने ये चीज और दूसरी कुंजवारी हैदास कुछ नहीं बोलना है, लिखी नहीं है, जो जहाँ में लिखा वो बोलना, उससे हट के कुछ नहीं। यहाँ वृंदावन की वो सब बात अच्छी, इसमें जो लिखा पानी पाठ और वो बोलना, इससे हट के राम से कृष्ण से राम कृष्ण से हट के कोई नाम का लिया नहीं है, हमारा नाम भी नहीं जाना, तो वो बोलो उससे जो लिखा सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रह, वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थं मम पुत्र, यत्र यत्र भवेत् पुण्यं भागवतं कलौ, तत्र तत्र सदैवाहं भवामि तीर्थशेषः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, तहाँ तहाँ मैं देवताओं के सहित उपस्थित रहता हूँ। और धर्म और विजय के लिए, पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का सेवन करना चाहिए। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयातिनाम, पाठ्यार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिनाम, श्रीमद्भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम, पठनात् श्रवणात् वापि सर्व पापे प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हिरष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम, सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदायम्। कि लोकेश, ब्रह्मा जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं,
उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं, वो सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मृत्युः श्रोतुं भागवतं सुता एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। हे पुत्र ब्रह्मा, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर वो पापी कोई नहीं। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकाधं पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमभिवन्नं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। और मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा ही पवित्र कारक नहीं है जैसे श्रीमद्भागवत में। यानी तीर्थों में भी इतना स्नान करना भी पवित्र नहीं जितना भागवत में स्नान करना पवित्र है, क्योंकि इससे मन का मैल धुल जाता है और चित्त में श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान राधा कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। यही सब तीर्थों के स्नान करने का पुण्य फल है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं वो यथा सुवत्सला। चतुर्मुख, चार मुखों वाले ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला को अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। गौ माता को मालूम है कि बछड़ा कहीं दूर न चला जाए, उसे हानि न पहुंच जाए, तो माता पीछे पीछे जाती है। ऐसे ही जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ऐसे गौ माता की तरह पीछे पीछे चले जाते हैं रक्षा करते हुए। मत कथावाचकं नित्यं मत कथा श्रवणेरतं मत कथा प्रीतमनसं नाहं प्रयच्छामि तं नरं। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नो प्रतिष्ठते हि यः संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक। हे पुत्र ब्रह्मा, जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका एक वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जय जय श्री सीताराम। दृष्ट्वा भागवतं दुरात् परिक्रमेत सम्मुखं ह्यः पदे पदे श्वमेधस्य फलं प्राप्नोत संशयान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख हो जाता है, वह एक एक पल पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय पुनवेदयो वै श्रीमद् भागवतं नरः धनपुत्रांस्तथा दारान्
भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद् भागवतं सुता शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वशयो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतं परम् शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै वस्त्रालङ्करणै पुष्पैर्धूपदीपोपहारकै वशीकृतोऽहम् तैश्च सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। सूरत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्ग शीर्ष महात्म्य अध्याय 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी को नमस्कार। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तद्भुविनेदु इतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन में होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह स्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारम् एकम् अध्यात्मदीपम् तितितर्षतां तमोअन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यास शृणुमुपयामि मुनिनाम्। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार, संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। स्वसुख निवृत्त चेतास्तद्व्योदस्तान्य भावोऽप्युज्जितो लीला कृष्ट सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल विजिघ्नं व्यासूनुं नतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्हें जगत के प्राणियों पर कृपा करके
भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान से सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की महिमा चल रही है। श्रीमद् भागवत की महिमा में क्या लिखूं, व्यास जी इस बात को लिख रहे हैं और गणेश जी ने उनको लिखा है। उसके आदि के 3 श्लोकों में जो महिमा कह दी गई है उसके बराबर कौन कह सकता है। यानी शुरुआत के 3 श्लोकों में, आदि श्लोकों में, उन तीनों श्लोकों को कितनी ही बार पढ़ चुकने पर भी जब उसका स्मरण होता है मन में अद्भुत भाव उदित होते हैं। कोई अनुवाद उन श्लोकों की गंभीरता और मधुरता को पा नहीं सकता। उन तीनों श्लोकों से मन को निर्मल करके फिर इस प्रकार भगवान का ध्यान कीजिए। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा उत्कंठया शुक्लाक्षस्य हृदयासीन में शनैर्हरि प्रेमाति भरनिर्भिन्न पुलकांगोति निर्वतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम् उभयं मुने रूपं भगवतो यत् तन्मनः कान्तं सुचापः तव पश्यन् सह सूतस्थे वे कल्व्यातुर्मनाय। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा। मुझको श्रीमद् भागवत में अत्यंत प्रेम है और मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों में अचल भक्ति होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाली कोई सर्वव्यापक शक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात और सिरजत पालत हरत जग महिमा वर्णी न जात। इसी एक शक्ति को लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। भागवत के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है जिससे इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार होती। जो त्रिकाल में सत्य है अर्थात जो सदा रहा भी है और है भी और रहेगा भी और जो अपने प्रकाश से अंधकार
को सदा दूर रखता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। उसी स्थान में श्रीमद् भागवत का स्वरूप भी इस प्रकार से संक्षेप में वर्णित है कि इस भागवत में जो दूसरों की बढ़ती देखकर डाह नहीं करते, ऐसे साधु जनों का सब प्रकार से स्वार्थ से रहित परम धर्म और वह जानने के योग्य ज्ञान वर्णित है, जो वास्तव में सब कल्याण का देने वाला और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाला है। और ग्रंथों से क्या जिन सुकृतियों ने पुण्य के कर्म कर रखे हैं और जो श्रद्धा से भागवत को पढ़ते या सुनते हैं, वे इसका सेवन करने के समय से ही अपनी भक्ति से ईश्वर को अपने हृदय में अविचल रूप से स्थापित कर लेते हैं। ईश्वर का ज्ञान और उनमें भक्ति का परम साधन, ये दो पदार्थ जब किसी प्राणी को प्राप्त हो गए तो कौन सा पदार्थ रह गया? जब महाराज ईश्वर का ज्ञान और भक्ति दोनों ही पदार्थ मिल गए तो प्राणी को अब पदार्थ प्राप्त करने के लिए रह क्या गया? जिसके लिए मनुष्य कामना करे। और ये दोनों पदार्थ श्रीमद् भागवत से पूरी मात्रा में प्राप्त होते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए यह पवित्र ग्रंथ मनुष्य मात्र का उपकारी है। जब तक मनुष्य भागवत को पढ़े नहीं, इसकी श्रद्धा इसमें न हो, तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का यह कितना विशाल समुद्र है। भागवत के पढ़ने से उसको वह विमल ज्ञान हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी प्राणी में बैठा हुआ है। और जब उसको यह ज्ञान हो जाता है, तब वह अधर्म करने का मन नहीं करता, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाना अपने को चोट पहुंचाने के समान हो जाता है। इसका ज्ञान होने से मनुष्य सत्य धर्म में स्थिर हो जाता है, सर्वभाव ही से दया धर्म का पालन करने लगता है और किसी अहिंसक प्राणी के ऊपर वार करने की इच्छा नहीं करता। मनुष्यों में परस्पर प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव। जय जय श्री राधे श्याम। मनुष्य में परस्पर प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव स्थापित करने के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। वर्तमान समय में जब संसार के बहुत अधिक भोगों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, मनुष्य मात्र को इस पवित्र धर्म का उपदेश अत्यंत कल्याणकारी होगा। जो भगवत भक्त हैं और श्रीमद् भागवत के महत्व को जानते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि मनुष्य के लोक और परलोक दोनों के बनाने वाले इस पवित्र ग्रंथ का सब देशों की भाषाओं में अनुवाद प्रचार प्रसार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वंदे श्री कृष्णदेवं मूलनरकविदं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्धं यदकुल जलधौ प्रादुरासीद पारे यस्यासीद रूपमेवं त्रिभुवन तरणे भक्ति वच्च स्वतंत्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः सर्वभूति हेतु। जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद और वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, मूल और नरकासुर को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर से प्रेम प्रणाम करता हूँ, जो इस संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवन को
तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका रूप है। वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें। नमः कृष्ण पादाब्जाय भक्ताभीष्ट प्रदायिने आरत्तं रुचये के हृदयाम्बुजे। कुछ कुछ लालिमा लिए हुए श्री कृष्ण का जो चरण कमल मेरे हृदय कमल में सदा दिव्य प्रकाश फैलाता रहता है और भक्त जनों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण किया करता है, उसे मैं बार नमस्कार करता हूँ। श्री भागवत रूपम तत् पूजयेत भक्ति पूर्वकम् अर्चकायाखिलान् कामान् प्रयच्छति न संशयः। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, इसका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। यह पूजन करने वाले की सारी कामनाएं पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनु कर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि भरताख्यान पर्यंतम द्वितीये हनि वाचये। तृतीये दिवसे कुर्यात् सप्तम स्कंधं पूर्णम्। कृष्णा विर्भाव पर्यंतम चतुर्थे दिवसे वदेत्। रुक्मिण्य युद्ध वाह पर्यंतम पंचमे हनि शस्यते। श्रीहंसाख्यान पर्यंतम षष्ठे हनि वदेत् सुधी। सप्तमी तु दिने कुर्यात् पूर्तिं भागवतस्य वै। एवं निर्विघ्नता सिद्धि विपर्ययतु अन्यथा। कथा का नियम पूछते हैं कि किस प्रकार से हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। तो कहते हैं कि कथा का पूजन करने के बाद जब इसका पश्चात हम को ध्यान करते हुए इस कथा को शुरू करना चाहिए और
जो श्रोता प्रतिदिन एक बार भविष्य भोजन करें, जिनसे जितना भोजन ग्रहण किया जा सके उतना करें, लेकिन भागवत में अवश्य बैठें। दुर्जन आदि का संग दूर हो, उनसे वार्तालाप न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें अथवा तखत पर सोएं आसन बिछाकर, ये सबके लिए अनिवार्य है। एकाग्रचित्त होकर कथा सुननी चाहिए। जितने दिन कथा सुने, धन स्त्री पुत्र घर एवं लौकिक लाभ की समस्त चिंताएं त्याग दें। मलमूत्र पर काबू रखने के लिए हल्का आहार सुखद होता है। यदि शक्ति हो तो 7 दिन तक उपवास करके कथा सुने, अन्यथा दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने। इससे भी काम न चले तो फल आहार या एक समय अन्न का भोजन करें। जिस तरह भी सुखपूर्वक कथा सुनने की सुविधा हो वैसा कर लें। प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही भोजन करना उचित है। दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित अन्न तथा बासी अन्न का परित्याग करें। काम, क्रोध, मद, मान, ईर्ष्या, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष से दूर रहें। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वृत्ति, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की कभी भूलकर भी निंदा न करें। राजस्व, चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद बहिष्कृत मनुष्यों से वार्तालाप न करें। मन में सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा उदारता को स्थान दें। श्रोताओं को वक्ता से ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। प्रत्येक स्कंदी की समाप्ति पर चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से पुस्तक की पूजा करके आरती उतारनी चाहिए। श्री सुखदेव जी के आगमन तथा श्री कृष्ण के प्राकट्य का प्रसंग आने पर भी आरती करनी चाहिए और बाद में स्कंद की समाप्ति होने पर पुस्तक और वक्ता का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। वक्ता ग्रस्त हो तो उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार उदारता पूर्वक वस्त्राभूषण तथा नकद रुपए भेंट देने चाहिए। मृदंग आदि बजाकर जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। जय जयकार, नमस्कार और शंखनाद करने चाहिए। ब्राह्मणों और याचकों को अन्न एवं धन देना चाहिए। वक्ता के हाथों से श्रोताओं को प्रसाद एवं तुलसी दल मिलने चाहिए। प्रतिदिन कथा के प्रारंभ में और अंत में आरती होनी आवश्यक है। श्रीमद् भागवत की आरती इसी में नियत दी गई है। कथा का विश्राम प्रतिदिन नियत स्थल पर ही करना चाहिए। प्रथम दिन मनुकदम संवाद तक, दूसरे दिन भरत चरित्र तक, तीसरे दिन 7वें स्कंद की समाप्ति तक, चौथे दिन श्री कृष्ण के प्राकट्य तक, 5वें दिन रुक्मिणी विवाह तक और 6ठे दिन हंस उपाख्यान की कथा, 5 का 7वें दिन अवशिष्ट भाग को पूर्ण कर देना चाहिए। स्कंद के आदि एवं अंतिम श्लोक को कई बार उच्च स्वर से पढ़ना चाहिए। कथा समाप्ति के दूसरे दिन वहां स्थापित एवं संपूर्ण देवताओं का पूजन करके हवन की वेदी पर पंचभूषण संस्कार, अग्नि स्थापन एवं कुश कंडिका करे। फिर विधि पूर्वक विरत ब्राह्मणों द्वारा हवन, तर्पण एवं मार्जन कराकर श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा निकाले और ब्राह्मण भोजन कराए। मधु मिश्रित खीर और तिल आदि से भागवत के श्लोकों का दशांश अर्थात 1800 आहुति देनी चाहिए। खीर के अभाव में तिल, चावल, जौ, मेवा, शुद्ध घी और चीनी को मिलाकर हवन का पदार्थ तैयार कर लेना चाहिए। इसमें सुगंधित पदार्थ कपूर, काचरी, नागर मोथा, क्षण, छीड़ला, अगर तगर, चंदन चूर्ण आदि भी मिलाने चाहिए। पूर्वोक्त 1800 आहुति गायत्री मंत्र अथवा दशम स्कंद के प्रति श्लोक से देनी चाहिए। हवन के अंत में दिक्पाल आदि के लिए बलि, क्षेत्रपाल पूजन, छाया पात्र दान, हवन का दशांश तर्पण एवं तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए। फिर आरती के पश्चात किसी नदी, सरोवर या कूप आदि पर जाकर अब भृत्य स्नान, यज्ञांत स्नान भी करना चाहिए। इसके लिए समूह के साथ शोभा यात्रा निकालकर गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए जाना चाहिए।
यजमान श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने मस्तक पर रखकर उसकी शोभा यात्रा निकाले, जिसमें वक्ता तथा सभी श्रोता सम्मिलित हों। हरि कीर्तन होता चले, भागवत ग्रंथ पर चमर डुलते रहें, घड़ियाल, घंटा, झांझ, शंख आदि बाजे बजते रहें। जो पूर्ण हवन करने में असमर्थ हो वह यथाशक्ति हव्य पदार्थ दान करे। अंत में कम से कम 12 ब्राह्मणों को मधुयुक्त खीर का भोजन कराना चाहिए। व्रत की पूर्ति के लिए स्वर्ण दान और गोदान करना चाहिए। सिंहासन पर विराजित सुंदर अक्षरों में लिखित श्रीमद् भागवत की पूजा करके उसे दक्षिणा सहित कथावाचक आचार्य को दान कर देनी चाहिए। अंत में सब प्रकार की त्रुटियों की पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कथावाचक आचार्य के द्वारा सुनना चाहिए। विरक्त श्रोताओं को गीता सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण की सर्वस्थिति निरोधार्थं काम काममयोगीय तं काम घनं काम भावाय कामये। यत् कामिनी केलि कलाप कुंठितः कामोप्यकामा विमुदो बभूव तं मानिनी मानरं सदा श्रीमोहनं मोहनं मानतोऽस्म्यहम्। यस्याङ्घ्रि पंकज पराग पल्कभावा भूत्वा कुरु कृतिमतां श्रुतिमाचराम्। तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सद्गिर्यां वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेर्गृहात्। यस्य प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेर्गृहात्। यस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजतेयं रसात्मकः तं च्युत कथाकुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणम्। यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता राधा भक्ति हरिज्ञानं ताभ्यां याचे समन्विता। तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे ब्रजप्रिया। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे
प्रथासुतम्। अथ प्रथमो अध्याय देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं पूजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विहता तया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु इत्थं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय से सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन में होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषेषूतम् आसीनं विवाते महामते कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। श्री शौनक उवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्यसंप्रभा सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम्। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य में क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भ तथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इह भोरे कलो प्रायो जीवश्चाश्वतांगतः कलेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों के आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय हे सूत जी क्या है? सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं महाराज ने भी शारण्य में। और किस प्रकार से भक्ति देवी की नारद मुनि के साथ भेंट हुई है, इस अध्याय में हम सब लोग श्रवण करेंगे। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदामि। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबके सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है।
परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। चिंतामणि लोक सुखम सुदुर्ग स्वर्ग संपदम यच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत उवाच प्रीति शौनक चित्ते ते हियतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तद अहम ते भी धास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, वह मैं तुम्हें ऐसा साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। और श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का त्रास होने से त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्मात् परं किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। श्रीमद् भागवत महापुराण की सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय श्री राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज महात्म्य में किस प्रकार से सूत जी सौनक आदि 88,000 शून्यों को बता रहे हैं कि देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल है। और जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, राजा परीक्षित को श्राप लग गया था कि 7 दिवस में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
तक्षक नाग के काटने से मेरे पिता के गले में तुमने जिस नाग को डाला है वैसे ही तक्षक नाग तुम्हें काट लेगा। तो सुखदेव गोस्वामी उनके पास सुखदेव मुनि आए थे और राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर किनारे पर बैठकर 7 दिन उन्होंने कथा सुनी। तब देवता लोग आए कि अमृत का कलश लेकर कि महाराज सुखदेव मुनि जी आप अमृत राजा परीक्षित को पिला देना और कथा हमें श्रवण करा दीजिए। ये 7 दिन बाद मरेंगे, अमृत पी के जीवित हो जाएंगे, कथा हम सुन लेंगे। यानी कि अमृत से भी ऊंची वस्तु है कथा। कोई अमृत पिला दे तो 1 कल्प 2 कल्प 1000 कल्पों तक आप और हम जीवित रह जाएं, लेकिन उस कल्प में भी आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप तो झेलने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर हम कथा का श्रवण करते रहें तो ना हमें ताप मिलेंगे और शरीर भी अमर शरीर प्राप्त हो जाएगा, भगवान के धाम पर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्कृते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे श्वेकाव्य कुशला सुगा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। और इस प्रकार से जब कथा सुनने के लिए अमृत आए लेकर तो इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान कर लेंगे और हम भागवत का पान करेंगे। एवं विनिमय जाते कृपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् क्वे सुधा क्वे कथा लोके क्वे काचः क्वे मणिर्महा रम्यरातो विचार्येयम् एवं तदा देवान् जहाशः हे भक्तास्तांश्च विज्ञायन ददौ च कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। और श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधा कृष्ण भगवान की राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा दाता विवेश्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। लघून्यानि जातानि गौरवेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् वर्णात् सत्यो वैकुण्ठफलदायकम्। और अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन सुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् संकारेह पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् च्युत में तत् सुरऋषीणां सप्ताह श्रवण विधि कुमारे तस्य भाषिता। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में से दया परायण सनकादि ने
देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनक आदि ने ही सुनाई थी, बताई थी। सौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि कुतः प्रीति संयोग पुत्र तेषः। अब सौनक जी पूछ रहे हैं महाराज कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनक आदि के साथ संयोग कहाँ हुआ? विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा राधे 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 भज मन राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम में सब जग जानी चरण प्रणाम जोड़ जुग पानी नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय। सूतवाच अथ अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायाता दृशुस्तत्र नारदं। सूत जी कहते हैं अब मैं तुम्हें वे भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालपुरी में
विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कुमाराऊचु कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंता भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। शनकादिक ने पूछा, ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंता तो कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद उवाच अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगसेतु बंधनम् एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छलनं सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंधन आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। और इस समय अधर्म की सहायक कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अपने बड़े भाई शनकादिक जो 5 वर्षीय ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं नारद मुनि, और नारद मुनि से पूछ रहे हैं सनक सनातन सनक सनंदन कि आप दुखी क्यों हो कि मैं पृथ्वी पर विचर रहा हूँ तो मुझको चारों तरफ कलयुग का कलह ही कलह नजर आ रही है, जबकि पृथ्वी पर भगवान के कितने तीर्थ हैं, प्रयाग है, सेतु बंधन है, श्रीरंग जी हैं, लेकिन हरिद्वार है, सबके होते हुए भी कलयुग ने माया में लोगों को जीवों भ्रमित कर रखा है, भगवान की ओर नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। और सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं निविद्यते उदरम भैनो जीवा बलाका कूटभाषिण। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है, और बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। मंदास मंदमतियो मंदभाग्या हि उपद्रुताः पाखंडनिरता संतो विरक्ता से परिग्रहा। और जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं, देखने तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, सारे सलाहकार बने हुए हैं, और लोग से लोग कन्या विक्रय करते हैं, और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहते हैं। तरुणी प्रभुतागे श्यालको विधायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम् आश्रमाय वै वृद्धास्तीर्थां सरिस्ततस्तथा देवताय तनान् यत्र दुष्टेर्निशानिभूषः। और महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलि रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। न योगी नैव सिद्धो
वानज्ञानी सत्कर्यो नरः कलिदावानरेनात्य साधनं भस्मतां गतं नत्यसूरा जनपदा शिवसूरा विजातयो कामिन्यकेशशूलिन्ये संभवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् वनीमः यामुनं तन्मापन्नो यत् लीला हरेरभूत् तत्र आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एकादु तरुणी तत्र नन्नाखिन्नमानसा। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। दस दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु वीज्यमानां सत् स्त्री भीर्बुद्धिमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दुरादिगत सोऽहं कौतुकेन तरन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाविर्विवचः। और वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दस दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वाचा भो साधो संतिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम्। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांति भविष्यति यदा भाग्यं भवेद भूरि भवतो दर्शनं तदा। और युवती ने जब कहा कि अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए, आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सबका नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, नारद उवाच काशीत्वं का विभो क्षेमा नाग्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तार स्वच्छ दुखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। विस्तार से हमें अपने दुख का कारण बताओ। बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो गंगाद्याः सरितश्चैव मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया स्वयेरपि। और युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के देर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां, गंगा जी आदि नदियां, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन अब
ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। वैसे तो मेरी कथा प्रसिद्ध है। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे विदिता प्रियस्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्ना द्रविड़ीसाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता तत्र घोरतलेर्योगात् पाखण्डेः खण्डितां गता। दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सहमन्विता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे में आ गया। क्योंकि महाराज बुढ़ापा कहाँ आता है जहाँ कोई कदर ना हो। और द्वारका में तो भगवान द्वारकाधीश यश वैभव मान सम्मान धन उसको लेकर विराजमान है, तो वहां पर भक्ति कौन करेगा? वहां पर यश ऐश्वर्य भाव है भगवान का। और बुढ़ापे ने मुझे गुजरात में घेर दिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुण्य परम सुंदरी सुरूपवती नवयुक्ति हो गई हूँ। वृंदावनम पुण्यम प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाता हम युक्ति सम्यक श्रेष्ठ रूपादो सांप्रतम। इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लेश्यतः श्रीमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। जठत्वं समायातो तेन दुखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितं। घटते जठा माता तरुणो तनयाविति। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हुए। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। भक्ति देवी वृंदावन को छोड़कर जाना चाहती हैं। सोचिए, क्योंकि साक्षात भगवान है, स्वयं तो जवान हो गई। हर व्यक्ति अपने विषय में सोचता है, लेकिन भक्ति देवी अपने पुत्रों के विषय में सोच रही हैं। और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े हैं, इसी से दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सभी साधु संत भक्त गुरुओं की जय। सभी ब्राह्मणों की गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल यहीं से शुरू कर दें। नहीं 6 बजे सही है। हाँ, तो फिर क्या है, ज्यादा ऊपर हो जाए फिर तो फिर सेवा भी है। 4 से 6 का समय सही है। धीरे धीरे
नहीं, आप 4:30 से 6 4:30 से 6 ही करेंगे। फिर आपके हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ जाए, ठाकुर जी की जैसी इच्छा हो। जय 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 ये हो उसको उसका नंबर से कॉल करके दवाई हो गई है क्या?